अपने मंगेतर की वफादारी टेस्ट करने के लिए ये अमीर लड़की अपनी बेस्ट फ्रेंड के कहने पर घर के एक सीक्रेट कमरे में छिप जाती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये कोई टेस्ट नहीं बल्कि उसकी दोस्त का बिछाया हुआ एक खतरनाक जाल था। शुयान अपनी दोस्त को बाहर से दरवाजा बंद करते हुए देखती है और फिर अंदर बैठकर इंतजार करने लगती है। शुयान उस सीक्रेट कमरे में चारों तरफ होकर देखती है पर वहाँ मोबाइल का सिग्नल बिल्कुल नहीं था, लेकिन अच्छी बात ये थी कि उसने पहले से ही बहुत सारे स्नैक्स खरीद लिए थे ताकि उसे भूख न लगे। जब रात में उसका मंगेतर घर वापस आता है तो उसे शुयान का रिकॉर्ड किया हुआ एक ब्रेकअप वीडियो मिलता है और जैसा उसने सोचा था वो वीडियो देखकर पूरी तरह टूट जाता है। और ये सब देख शुयान बहुत एक्साइटेड हो रही थी, लेकिन कुछ ही देर में वो देखती है कि उसका मंगेतर बेड पर बहुत ज्यादा बेचैन होकर बैठा है। उसे इतना प्रूफ काफी था कि वो उससे प्यार करता है, इसलिए वो उसे सरप्राइज देने के लिए बाहर निकलने की सोचती है। लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि चाबी से दरवाजा खुल ही नहीं रहा था और शुयान कई बार कोशिश करके हार मान लेती है। इसके बाद वो बाथरूम के शीशे के पास जाकर जोर जोर से उसे पीटने लगती है पर बाहर कोई आवाज नहीं जाती। शुयान जो खाना अपने साथ लाई थी वो सिर्फ 3 दिन चला और बहुत जल्द वो खत्म हो गया। तभी उसकी नजर शेल्फ पर रखे कुछ पुराने इंस्टेंट नूडल्स के पैकेट्स पर पड़ती है। ये नूडल्स इतने पुराने थे कि उनकी पूरी लेयर पर फफूंद लग चुकी थी। शुयान एक ब्रश से उस फफूंद को साफ करती है और फिर घिन खाते हुए भी उसे खा लेती है। तभी अचानक शीशे के सामने शिनमिन दिखाई देती है और शुयान को लगता है कि वो उसे बचाने आई है, लेकिन शिनमिन का बिहेवियर बहुत ही अजीब लग रहा था। शीशे के सामने खड़े होकर किसी से बात कर रही थी। शुयान को समझ नहीं आता कि आखिर ये चल क्या रहा है। उसे अपनी दोस्त पर शक होने लगता है। उसे लगता है कि शायद उसकी दोस्त ने उसे धोखा दिया है। अगले ही पल उसका शक यकीन में बदल जाता है और तभी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है कि शुयान के कमरे में बंद रहने के दौरान शिनमिन ने उसके मंगेतर को फंसा लिया था। शिनमिन जानती थी कि शुयान शीशे के पीछे से उसे देख रही है, इसलिए वो जानबूझकर उसे जलाने के लिए ये सब कर रही थी। शुयान का दिल ये सब देखकर टूट जाता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को अपने मंगेतर के साथ देखकर पूरी तरह से शॉक में थी। इसके बाद शिनमिन बेडरूम में जाती है और शुयान भी बेडरूम वाले शीशे के सामने आ जाती है। वो देखती है कि उसका मंगेतर शेंगजेन पीछे से शिनमिन को गले लगा रहा है। शिनमिन ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे वो नशे में है और फिर उन दोनों के बीच वो सब होता है जो शुयान सोच भी नहीं सकती थी। अपनी आंखों के सामने ये सब होता देख शुयान का दिमागी संतुलन बिगड़ने लगता है। शिनमिन मन ही मन उसे जल्दी मर जाने के लिए कह रही थी। वो उसे तड़पते हुए देखना चाहती थी। अंदर शुयान चाहे इतना भी चीखे चिल्लाए, बाहर किसी को भी उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। इस तरह शुयान ने अपनी बर्बादी का लाइव शो अपनी आंखों से देखा। अब कहानी का असली राज खुलता है। शिनमिन और शुयान पहले एक कपल हुआ करते थे। वो दोनों इस सीक्रेट कमरे में आकर अक्सर अजीब अजीब गेम्स खेला करते थे और शिनमिन हमेशा उसका साथ देती थी। लेकिन फिर एक दिन अचानक शुयान ने शिनमिन को फोन करके बताया कि उसे सच्चा प्यार मिल गया है। उसने कहा कि वो अब एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहती है और उन दोनों के बीच जो कुछ भी था वो बस एक बचपना था। शुयान अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही शिनमिन ने दुखी होकर फोन काट दिया। असल में शुयान से सच्चा प्यार शिनमिन ही करती थी, लेकिन शुयान ने उसकी फीलिंग्स की कद्र नहीं की, इसीलिए शिनमिन ने उससे बदला लेने का ये खतरनाक प्लान बनाया। इसके बाद से वो अक्सर शुयान के घर आती और बार बार शेंगजेन के साथ रातें बिताकर उसे तड़पाती।